हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम लोगों ने मानव संबंधी बीमारियां पढ़ ली थी और आज हम अब पढ़ते हैं इसी संबंधित कुछ प्रश्नावली। चलिए हम प्रश्नों को कुछ को हल करते हैं। इसमें पहला है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12 और विटामिन B6 दोनों की कमी से होता है और दोनों में फोलिक एसिड पाया जाता है और इसी कमी से क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से मेगा लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगा मतलब अत्यंत अधिक, और 6 की कमी से होता है माइक्रोकैटिन। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है कम। मैंने बताया था आप लोगों को विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और जिसकी कमी से रक्त का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए जो है सांघातिक रक्तता यानी कि अत्यंत रक्तहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इसमें है पॉक्सेनीमिया ग्रेमिनिस कवक से किस फसल में ब्लैक रस्ट होता है। तो ये गेहूं में होता है। गेहूं में, ठीक है, प्यूकिनिया टेटिना से लीफ रस्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा होता है। और गन्ना में, ठीक है, रेड रोट यानी सड़न रोग होता है और ये कोलेटोट्राइकम फलकेटम नामक फफूंद से होता है। आप लोग देखते हैं कि गन्ना के अंदर जब यानी कि उसे छीला जाता है तो जहाँ पर उसका गूदा होता है, जहाँ पर रस पाया जाता है, वहाँ पर लाल लाल रंग का निकलता है। तो ये जो है ना, गन्ने की बहुत बड़ी बीमारी है। इसके बाद आता है दाँत। दाँत किस कारण होता है? कवक से होता है, ठीक है, फंगस से होता है। और कवक से होने वाले जो रोग हैं उनको कुछ हम ट्रिक से समझ सकते हैं। ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, तो इसमें गंजा दामाद का मतलब क्या चीज़ हो गया? गा से है गंजापन, दा से है यानी कि दमा, और दा से है दाद, और खाए का मतलब क्या चीज़ है? खा से खाज, और फूट से एथलीट फूट डिजीज जो होती है वो होती है। यानी उनको अधिक समय तक वो जूते पहने रहते हैं, जिसके कारण उनके जो पैर की जो त्वचा होती है मुलायम होती है, उसमें सड़न पैदा हो जाता है और उसमें फफूंद के कारण खुजली उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम एथलीट फुट डिजीज कहते हैं। सामान्य तौर पर इंसानों में भी होती है जब वो जाड़ों में ज़्यादा देर तक क्या करते हैं, काम पानी में रहकर करते हैं। ज़्यादातर अधिकतर लेडीज़ में हो जाता है। HIV वायरस के कारण होने वाला कौन सा रोग है? तो एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है और इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, यानी कि इसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है? डिफिशियंट हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है। यही होता है जिसके कारण जो है ना, व्यक्ति की मृत्यु एड्स से नहीं होती, बल्कि एड्स एड्स जो है वो इम्यूनिटी कम कर देता है। जब इम्यूनिटी कम कर देता है तो अनेकों प्रकार की और बीमारियां लग जाती हैं, उनसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। मलेरिया, हैजा, TB और एड्स के रोग जनक। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है? मलेरिया किसके होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, और इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक होता है मादा एनफ्लीज मच्छर। ठीक है, और हैजा वाइब्रियो कालरी नामक जो है वो जीवाणु से होता है। एड्स आप जानते हैं कि किससे होता है? HIV वायरस से होता है। और TB जो है वो यानी कि ये भी जीवाणु से होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक, एंटी और बायोटिक दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एंटी और बायोटिक में कौन सा कथन क्या है यानी कि गलत है? देखिए, एंटीबायोटिक जो होते हैं वो वायरस जनित रोगों का में कारगर नहीं होते हैं। बिल्कुल, जैसे कि इस समय कोविड चल रहा है, कोविड-19, उसके लिए कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। ठीक है, एंटीबायोटिक का मतलब बैक्टीरिया का एंटी, यानी जो बैक्टीरिया पर काम करती है वो एंटीबायोटिक होती है।
या बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए उपयोगी है, दोनों सही है। एंटीबायोटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1942 में सेलमैन, ठीक है, वाक्समैन द्वारा किया गया था। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, हिंदी में इसे प्रतिजैविक बोलते हैं। ये जीवाणु को मार सकता है, यानी बैक्टीरिया को मार सकता है या उसके जो है ना विकास को रोक सकता है। इसके बाद है साइक्लोन 30 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इस तरह के जो भी चीज़ हो ना तो समझ लीजिएगा कि वो ज़्यादातर कैंसर वगैरह से, जैसे कोबाल्ट है या आयोडीन है, ये सभी चीज़ें क्या है कैंसर वगैरह के उपचार में ही यानी प्रयोग किए जाते हैं। तो ये कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। साइक्लोट्रान इस कैंसर का यानी कैंसर के उपयोग के लिए किया जाता है। इसे डायग्नोस करने के लिए और चिकित्सीय उपयोग, डायग्नोस का मतलब होता है पता करने के लिए, इसको पता करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना कहीं लिखा रहता है डायग्नोसिस सेंटर, तो वहाँ पर क्या जो है जाँच होती है, तो कैंसर के जाँच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर इसके बाद इसकी चिकित्सा के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो आइसोटोप के उत्पादन के द्वारा किया जाता है। इसका रेडियो आइसोटोप यानी कि ये रेडियो आइसोटोप है। इसके बाद है यानी रेडियो एक्टिव तत्व है और उसका क्या है आइसोटोप है ये। इस आइसोटोप में विकिरणों का प्रयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर किया जाता है, ठीक है, साइक्लोन 30 नामक, ठीक है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी साइक्लोन सुविधा कोलकाता में स्थित है, ठीक है, यानी कि इसकी जो सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो कोलकाता में स्थित है, यानी कि ये जो बनाया जाता है और इसका प्रयोग जहाँ पर किया जाता है वहीं से कोलकाता से ही सब जगह भेजा जाता है। अब आता है आयोडीन कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो आयोडीन की कमी से होता है घेगा रोग, घेगा रोग होता है थायराइड ग्रंथि की कमी यानी थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड थायराइड में होता है, तो थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी से क्या हो जाती है, सूज जाती है, ठीक है, जिसे ही क्या कहा जाता है, घेंगा कहा जाता है। इसके बाद आता है कालाजार, कालाजार यानी ब्लैक फीवर किसे कहा जाता है और किससे होता है। जो कालाजार है, ठीक है, वो एक कोश की परजीवी लिस्मानिया के द्वारा होता है, ठीक है, और इसे फैलाने का कार्य कौन करती है, एक मक्खी करती है, जैसे सैंड फ्लाई, सैंड को मतलब बालू, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, सैंड फ्लाई बोला जाता है, ठीक है। सेब में होने वाला कौन सा रोग है, यानी सेब में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फायर ब्लाइट रोग होता है। फायर ब्लाइट के अलावा सेब पपड़ी, फायर ब्लाइट और क्या चीज़ है, पाउडरी, ठीक है, माइल्ड्यू, ये इसके क्या चीज़ हैं, रोग हैं, प्रमुख रोग हैं, ठीक है। इसमें सेब में और भी कुछ रोग होते हैं, विटरपिट, ब्राउन हार्ट और काक स्पॉट, ठीक है, ये भी जो है यानी कि इसमें होने वाले रोग हैं। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस रोग किससे होता है। तो हेपेटाइटिस किससे होता है, हेपेटाइटिस मुख्य रूप से क्या है, यकृत से संबंधित बीमारी है, लीवर से संबंधित बीमारी है। तो इसमें होता है यकृत शोथ, ठीक है, या जो है ना यानी कि उसे बढ़ जाना, जब वो बढ़ जाता है लीवर तो क्या हो जाता है, उसे ही ये यकृत शोथ का या हेपेटाइटिस ए जो है वो विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इस बाद आता है कि कौन सा रोग संक्रामक नहीं है, यानी कि रोग कौन यानी संक्रामक नहीं है, बीपी जिस व्यक्ति को होगा सिर्फ उसी को होगा, किसी और को नहीं होगा। मैंने बताया था संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग कौन से होते हैं, तो ब्लड प्रेशर असंक्रामक रोग है, यानी संक्रमित नहीं होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है। इसके बाद बीमारी है और उनके जो है ना होने वाले वो हैं किससे होते हैं, टाइफाइड किससे होता है, ठीक है, ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, टाइफाइड। मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर, ठीक है, काटने पर क्या होता है, याद है आपको, मलेरिया होता है, ठीक है। खसरा ये वायरस से होने वाला रोग है। टिटनेस ये किससे, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है, नामक जो है यानी कि बैक्टीरिया से ही होने वाला रोग है। दंत रोग विशेषज्ञ, दांतों का उपकरण यानी दांतों को की जो यानी कि ये क्वेश्चन कई जगहों पर बहुत ज़्यादा पूछा गया है, रेलवे वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। इसमें यह है कि जो दांत के रोग यानी डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों का बड़ा आकार देखने के लिए यानी उसकी बड़ी जो है ना वो आकार देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, मिरर का प्रयोग करते हैं, तो होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण में चित्र जो होता है वो बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण में चित्र जो है बनता है
वो छोटा बनता है, ठीक है, स्पष्ट बनता है। इसमें कार्य के साइड मिरर में कार्य रिव्यू मिरर, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये उत्तल दर्पण के बनते हैं। आप लोग देखते हैं कि कार से या जो गाड़ियाँ होती हैं, बाइक वगैरह होती हैं, उनसे उसमें जो मिरर लगा होता है उसे पीछे देखने पर वो छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन छोटा दिखाई पड़ने के साथ साथ वो पूरा का पूरा उसका पूरी बस का चित्र उसमें बन जाता है, ठीक है, इतनी बड़ी बस होती है। तो उसके लिए बस के लिए बस का पूरा चित्र देखने के लिए यदि हम सामान्य दर्पण का प्रयोग करें तो दर्पण का यानी कि उस वस्तु का आधा चाहिए, यानी 20 मीटर लंबी यदि बस है, 15 मीटर लंबी है, तो 7 मीटर लंबा क्या होना चाहिए, यानी 7 मीटर का जो है वो मिरर होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए, तभी दिखाई पड़ेगा। चलिए, इसके बाद है मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर से कौन सा रोग होता है, अभी मैंने बताया मलेरिया होता है, ठीक है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या स्लीपिंग सिकनेस यानी कि सोने वाला बुखार, ठीक है, नींद की बीमारी किस मच्छी मक्खी काटने से होती है, तो ये सीसी मच्छी के काटने होती है, ठीक है। कहीं कहीं टीसी, कहीं सीसी, जो भी है, लेकिन इसका टीएसई, इसलिए इसे क्या करते हैं, टी साइलेंट करके सीसी मक्खी बोल देते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर अफ्रीका में होता है। इसके बाद इसमें अफ्रीकन जो है ना, इसका जो अन्य नाम है अफ्रीकन टाइपोनोसोमोनिसा, ये भी इसका क्या चीज़ है, दूसरा नाम जाना जाता है, ठीक है। ये ट्राइपोनोसोमा ब्रूसी के संक्रमण के कारण होता है। ये जब पेनी की मक्खी काटती है तो उसमें से क्या होता है, ट्रिपनोसोमा ब्रूसी, ठीक है, इसका संक्रमण होता है, जिससे कि क्या होता है, ये बीमारी हो जाती है। इसके बाद आता है कि बौनापन, ठीक है, ड्वार्फनेस, ये किसके कारण रोग होता है, तो बौनापन, ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि के कारण, यानी पीयूष ग्रंथि यदि विकसित नहीं रह गई तो इसमें वृद्धि हार्मोन जो है वो नहीं निकलता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, बौना रह जाता है, ठीक है। दंत क्षय किसके कारण होता है, टूथ डिके, यानी कि दांत का जो क्षय होता है वो किसके कारण होता है, स्ट्रेप्टोकाकस म्यूटांस, इसके द्वारा होता है, और लैक्टोबैसिलस, इन जीवाणु के द्वारा होता है। ये क्या करते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और जिसके कारण क्या चीज़ हो जाता है, हमारे मुख में क्या होता है, अम्ल उत्पन्न हो जाता है, अम्लीय अवस्था हो जाती है, हमारा दांत जो है वो कैल्शियम का बना होता है, और कैल्शियम क्या चीज़ होता है, कैल्शियम होता है, कौन बताए कैल्शियम क्या चीज़ होता है, कैल्शियम होता है, अच्छा बताइए, मेटल होता है या नॉन मेटल होता है, तो मेटल होता है, यानी धातु होती है, और धातु के साथ जब अम्ल रिएक्शन करता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, उसमें पानी बनता है और लवण बनता है, और क्या चीज़ होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो क्या चीज़ हो जाएगा फिर, यानी कि दंत का क्षय हो जाएगा, यानी दांत क्या हो जाएगा, अम्ल के साथ जो है, यानी कि जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद क्या चीज़ होता है, उसमें रिएक्शन करने के बाद वो